फ्रेंड्स, माय नेम इज सनिंद्र अडगिल और आज से हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या फिर द वर्ड क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है। देखो, क्वाड्रेटिक QUADRATIC क्वाड्रेटिक मतलब कोई भी पॉलिनोमियल, आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है, किसी भी पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल having highest degree 2 is quadratic polynomial और polynomial having highest degree 3 मतलब किसी डिग्री जो भी आपका x के टर्म में y के टर्म में उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी 3 है तो वो है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसका लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमें वो जनरल फॉर्म क्या होना चाहिए इसका? मैंने बोला हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, तो मैं इसका लिखूंगा कैसे? लूंगा ax² प्लस bx प्लस c। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो हाईएस्ट डिग्री मैंने कितनी बनेगी? 2, हाईएस्ट डिग्री 2 और फिर 1 एंड देन 0। ठीक है, अगर मेरी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो मेरा पॉलिनोमियल का नाम क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, राइट। लेकिन हम इस चैप्टर के सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना और उससे आंसर्स निकालना, मतलब एक्स की वैल्यू निकालना। हमने अभी लास्ट चैप्टर करा है लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स, उसमें क्या करते हैं? उसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी आपको उसी तरह से कुछ करना है लेकिन थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 हम इसमें क्या करना है, क्या बोले? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। हमने चैप्टर 3 भी करना कि जो सिचुएशंस थी उसको हमको ग्राफिकली बनाऊंगा। अब कोई ग्राफिकली काम ही नहीं है। अब मैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 41 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास कितने थे टोटल? 41 मार्बल्स थे। अब बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5 मार्बल भूल हो गया, फिर गुम हो गया उनसे। फिर क्या बोल रहे हैं? एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब 5 गुम होने के बाद उनके पास जो मार्बल्स का जो नंबर है और उनका प्रोडक्ट करें तो वो है 124 रुपीज। ठीक है, 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। ठीक है, मतलब मार्बल्स कितने कितने थे। ठीक है, तो हम इसका जानते हो कि हमें इक्वेशन या सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, हमें आंसर नहीं निकालना है। तो सीधी सी बात है, जनरल होगा होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें देखो क्या लिखा है। अब देखो जॉन के पास लिखते हैं लेट जॉन हैव x मार्बल्स। ये जॉन के पास कितने x है, तो जीवंती के पास कितने होंगे? लेट जीवंती हैव, ठीक है, अगर जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास आपको बोला है वाई नो। हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ा, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर आपका जो x का जो भी आपका हाईएस्ट डिग्री रहेगी वो सिर्फ x की रहेगी। किस तरीके से x, यहाँ पर कोई भी y का प्रॉब्लम ही नहीं है। y हमारे साथ खेलने ही नहीं वाला है। y बोला मेरे को नहीं खेलना आपके साथ, मैं जा रहा हूँ, तो अब x भैया हमारे साथ खेलने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर 4 में सिर्फ x भैया खेलने वाले हैं, y भैया आने नहीं वाले।
ठीक है। तो एक्स हम करेंगे ना, तो कितने मारा उसकी जीवंती और जॉन के पास 45। तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स होंगे, समझ रहे हो। अब जॉन के पास एक्स और जीवन के पास इतने हैं, ठीक है। अब आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, अब 5 मार्बल गुम होने के बाद जॉन के पास कितने होंगे, जॉन हैज एक्स माइनस 5, ठीक है। और जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स तो थे और माइनस 5, 5 और बोल गई, कितना है, कितना रहेंगे 40 माइनस एक्स बनाएंगे, ठीक है। अब क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज नन 124, ठीक है। तो x माइनस 5 जॉन के पास और जीवन के पास है 40 माइनस एक्स, ठीक है। ये द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स नाउ का कंडीशन है दे हैव इज 124, कितना होना है 124 के पास। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो x इंटू 40x, ठीक है। फिर होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 एंड प्लस 5x इक्वल्स टू 124, ये हमारा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 एंड प्लस x, ठीक है, इक्वल्स टू 124। तो उसको हम रीअरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग द पावर्स, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x माइनस 200 एंड माइनस 124, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से लिया 40x प्लस 5x 40x प्लस 5x माइनस 200 था इधर 121 इधर आएगा तो माइनस 124 आ गया। अब देखो मैं इसको इधर लग जाऊँ थोड़ा सा, यहाँ क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर ले लेगा, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर के नाम है प्लस 45x प्लस 45x, ये माइनस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में रहेगा लेकिन हाइयर साइन कितना हो जाएगा 0 प्लस 4 0 प्लस 2 एंड 2 प्लस 1 is 3, इस तरह से कुछ नहीं। अब हमने कैसे देखा जनरल फॉर्म क्वेश्चन क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सब प्लस में है, तो आई स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उतना हम यही कोशिश करेंगे तो जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव रहेगा। अब मैं इसमें क्या करूँगा आई विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विद माइनस, अब ऊपर लिख दूँगा स्टेटमेंट मल्टीप्लाई द इक्वेशन विद माइनस, ठीक है। क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये आगे हमने इस प्रॉब्लम का हमने क्या कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया, पार्ट 1 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्या बोला था जॉन के पास मार्बल्स है, जॉन और जीवन के पास कितने 45, तो जॉन के पास एक्स होंगे अगर, तो जीवन के पास 45 माइनस एक्स होंगे और ऐसा होगा। अब लूजिंग 5 बार लोग भूल गए गुम हो गए, तो जॉन के पास होंगे एक्स माइनस 5 और जीवन के पास 45 माइनस एक्स माइनस 5 40 माइनस एक्स हो जाएगा। अब बोलने का उनको प्रोडक्ट जो है वो 124 है, सॉल्व किया और ये आंसर आ गया। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1। अब करने एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। वो बता दें कि जनरली जो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री है वो सम एक्स नंबर ऑफ टॉयज वो
100 प्रोड्यूस करता है। अब आगे इसका सिचुएशन बता रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day on a particular day. एक दिन the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. उस दिन, ठीक है। नहीं वाला जनरली जो हमारे कॉर्डिंग इंडस्ट्री है वो एक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करता है, और हर दिन नहीं बोले, इसमें क्या बोला है कि जो हर ईच टॉय का जो प्रोडक्शन है वो नंबर ऑफ टॉयज में से कितना माइनस है, 55 माइनस है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर डे पर टोटल कॉस्ट थी 750। अब बताओ नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस है, ठीक है। अब देखो लिखते हैं नेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू एक्स। मान लो एक अलग उस दिन जो टॉयज प्रोड्यूस होते वो एक्स थे, ठीक है, और कॉस्ट लेट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड टॉयज, जितने टॉयज प्रोड्यूस हुए थे उनका कॉस्ट कितना हुआ 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, यही था। तो नंबर ऑफ टॉयज एक्स थे और कॉस्ट उनका उस दिन इतना था, टोटल कॉस्ट कितना था, इतना 750। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब नंबर ऑफ टॉयज मान लो मेरे 2 हुए थे प्रोड्यूस और कॉस्ट 50 - 2 थी, मतलब 53 थी, तो 53 इंटू 2 जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगी। एक दिन में मैं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए मान लो 10, ठीक है, और 50 - 10 45। चलो आपके लिए मैं मान लो मैंने एक दिन प्रोड्यूस किए, मान लो मैंने कर लिए समथिंग 20 टॉयज प्रोड्यूस किए, और इसकी कॉस्ट कितनी हुई 50 - 20 45 और इंटू 20, जो जितने भी नंबर आएंगे वो होंगे आपका आंसर, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मेरा कॉस्ट 750 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे, कॉस्ट इतना है और टॉयज इतने प्रोड्यूस हुए हैं, टॉयज इंटू कॉस्ट मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो करते हैं बस एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस्ट कितनी थी 750, ठीक है। 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x इक्वल टू 750, और करके लिख सकते हैं ना, इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, माइनस मल्टीप्लाई कर लूँगा, क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, ठीक है। यह है हमारा आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट 2। अब बहुत ईजी है, ठीक है। क्या था, टॉयज इतने हैं, कॉस्ट इतना है, मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा। अब इसका एक्स वैल्यू कैसे निकालनी है और हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 में, ठीक है। तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। हम करने वाले एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कर रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा एक चीज़ और, जब भी आप कोई भी इक्वेशन निकालोगे ना तो सब देखना है कि जो हमारी इक्वेशन फॉर्म हो रही है क्या वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है। मतलब अगर उसका हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है मतलब वो क्वाड्रेटिक है, नहीं आ रहा तो नहीं है। तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
तो आप अरेंजमेंट करो, हो जाओगे उससे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में है, तो नहीं तो ए स्क्वायर क्या है इधर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2ab 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर गया माइनस 4x माइनस 2x प्लस 4 प्लस 3, बस हो गया सॉल्व। क्या है फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, यहाँ पे फर्स्ट होगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है आपका ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, इन ऑर्डर टू प्रूव कि हाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए क्या आएगा 1, बी क्या है -6 और सी 7, आपको साइन के साथ लिखना है, ठीक है। अब मैं करना हूँ पार्ट 2, इसका पार्ट 2 है x इंटू एक्स प्लस 1, पार्ट 2 अब हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, पार्ट 2 हम सॉल्व करने वाले हैं। हम करने वाले पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1, क्या था, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू, अब देखो ये कुछ फॉर्म में लिखना है मेरे को, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा 4, ठीक है। अब अरेंज करो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0, कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, राइट। अब वैसे हम लेंगे ए बी और सी, ए क्या है 0, बी क्या है 1 और सी क्या है 12। अब ए कुछ नहीं मतलब 0 स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ देखो हमको जहाँ भी आप ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको और आप ए 0 लिखोगे तो आप लिखोगे इट इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा आपके क्वेश्चन में, देन यू हैव टू डायरेक्टली टेल कि ये जो इक्वेशन आपने ली है वो है नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम करेंगे पार्ट 3, ये आपको ठीक है। पार्ट 3 क्या बोल रहा है, एक्स इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमने अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये फॉर्म में इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, लिख दो ए बी और सी, ए क्या है 1, बी है 3 और सी है -1, ये इजी था। अब हम करेंगे पार्ट, ठीक है, एक्स प्लस द होल क्यूब, मतलब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ए प्लस बी होल क्यूब को फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर, ऐसा ही होता है। अब या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, दो बोथ आर द सेम, ठीक है। तो यहाँ लिखो क्या होगा, ए क्यूब क्या है एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2 क्यूब होता है 8 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3a प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। प्लस और मैं कैसे लिखूंगा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, राइट। इसको ऐसे लूंगा, एक्स वन डिक्रीजिंग और फॉर्म का ऑर्डर में लूंगा,
एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू हम यहाँ पर आनेगा क्या होगा ये x3 माइनस 4। अब इसको इधर ले आओ, क्या होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। ठीक है, याद है आपका इक्वेशन, मैंने कर लिया पूरा। तो आप बताओ कि एक्स क्यूब एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, तो हम लिख दो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, यही होगा। ठीक है, तो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12। अब बताओ हमें एक रिमार्क मैं आपको बताना चाहता हूँ, इधर क्या था कि हमारा क्यूब में था, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बना जब ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है केवल आपको इक्वेशन आप देख के बता दो कि भाई ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आपको ऐसे इक्वेशन बनाने तो आप सिर्फ देख के नहीं बता सकते कि ये भाई ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। ठीक है, तो अब क्या करूँगा ये बंदा, अरे देखो ये बड़ा बड़ा नंबर लग रहा है, ये 6 से डिवाइड हो सकता है ना बड़ा था, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर आपका पार्ट 4 का, एग्जाम्पल नंबर 2 का। अब हम करने वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2.1, बहुत इजी है, जैसे ही 4 करवाए वैसे ही वो समथिंग 7 या 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होता है खत्म, आपके एग्जाम्पल पार्ट खत्म होते हैं। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, सॉरी 2.1 नहीं 4.1। ठीक है, जल्दी से अब करेंगे हम। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब हमें चेक करना है कि एक्स स्क्वायर जैसा कुछ इक्वेशन आने के लिए आने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला हूँ, वो आपका होमवर्क रहेगा। सेकंड क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, सेकंड पार्ट में करवा रहा हूँ। क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो वैसे कैसे लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, दिस इज प्लस 2x। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ए क्या है आपका 1, बी है आपका -4 और सी है आपका 6। ठीक है, हमारा पार्ट 2 खत्म हो जाता है। अब हम पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 3 में क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई करना है हमको। मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू, यहाँ का फॉर्म है मल्टीप्लाई करोगे फिर होगा यहाँ पर इक्वल टू लिख दो, यहाँ पर स्पेस नहीं अपना मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स या एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब भी हम कोई भी इक्वेशन को लिखेंगे ऑलवेज द इक्वेशन शुड बी इक्वल टू 0, ना इक्वल टू 0 में डिनोट करना है, फिर अप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास माइनस 3x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इसमें ए बी और सी क्या है, अगर ए 0 आ रहा है मतलब इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी -3 है और सी क्या है 1, करेक्ट है। अगर आपका ये 0 आ रहा है मतलब इन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए मतलब ए वो होगा जो हमेशा किसके फॉर्म में होगा, स्क्वायर के फॉर्म में होगा।
अगर क्यूब है तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हमारा फोर्थ और फिफ्थ सेम है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट है, ज़्यादा इधर उधर नहीं है, इसलिए अब हम पढ़ेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर। अब ये किसके फॉर्म में हो सकता है, या तो ए प्लस बी या ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं है। ये फॉर्म में है एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर फॉर्म में। एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी द होल स्क्वायर होता है। अगर ए माइनस बी द होल स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर होता है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं होगा। सॉल्व करो इसको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगेन राइट ए बी सी, ए की वैल्यू 0, 7 एंड माइनस 3। सो अगेन इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 7 और पार्ट 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट 7 जो बोल रहे हैं एक्स प्लस 2 द होल क्यूब इक्वल्स टू 2x into x square minus 1. Okay, let us do it. A plus b the whole cube, a cube plus b cube plus 3a square plus 3b square. Okay, so a cube plus 2 cube होता है 8 plus 3a square b, तो 3 into a क्या है x, a square and b is 2 plus 3ab square, तो 3a है x और b है 2 the whole square। ये होता है फॉर्म इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2 6 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर 4 4 12 12x इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको इधर ले आओ, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो आपको एक ध्यान से लिखना होगा एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, ठीक है। फिर 6x स्क्वायर लिखा क्योंकि एक्स स्क्वायर उधर लिखा इसलिए, प्लस 12x लिखा इधर से 2x है प्लस 2x और 8 का 8 आ गया, ठीक है। अब एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। ऐसे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होते हैं, 4 नहीं होते हैं, और हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी, अब 4 टर्म्स इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है -1 6 14 एंड 8। अब देखो जब भी अगर हमारे क्वेश्चन के बाद हम एबीसी लिखते हैं, अगर 4 टर्म्स आते हैं हाईएस्ट और 3 आता है तो एबीसी लिखेंगे। जब भी हम डी लिखेंगे, अगर हमारे आंसर में डी लिख रहे हैं मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और अगर ए 0 आ रहा है, अब मान लो इधर आता, इधर ये नहीं होता तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक्स क्यूब भी है और डी भी आ रहा है। अगर हमारा हाईएस्ट ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा चीज़ है, अगर हाईएस्ट ऑर्डर का 3 आ रहा है तो मतलब आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर क्या देखो, आप बोल रहे सर ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल थोड़ी है, लेकिन नहीं, इनको अंदर भले आपको क्यों दिख रहा है लेकिन हमें सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर लिख रहा था, लेकिन हमें क्लियरली बता था यहाँ पर यहाँ तो हो सकता है या नहीं हो सकता। हमें कन्फर्म था नहीं था, यहाँ है नहीं है, कोई भी क्यूबिक आए यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक आए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही होगा।
आपको चेक करना है। कुछ पार्ट्स ऐसे आएंगे यहाँ पर को बता दो सर ये तो ऐसा है, हो गया। लेट्स सी, ठीक है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए माइनस बी का उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a² बी माइनस 3ab² नहीं प्लस 3a² बी माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। क्यों, देखो किसी भी मान लो मैंने -1 का स्क्वायर करना है तो 1 आएगा, अगर -1 का क्यूब करना है तो -1 आएगा, राइट। वैसे ही किसी -2 हो -8 हो उसका क्यूब करना है तो माइनस साइन लेके आएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्यों बोला हमने, क्योंकि जो बी है वो माइनस साइन के साथ आएगा, तो -2 का होल स्क्वायर होगा तो 4 आएगा, प्लस 4 आएगा, लेकिन क्यूब करूँगा तो -8 आएगा। ओके, देन -3a² भी क्यों बोला, क्योंकि ए तो प्लस में है लेकिन बी माइनस में है, इसलिए बी का माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा, राइट। प्लस 3a² भी होता है लेकिन बी माइनस है तो -3a² भी। अब 3ab² क्यों बोला, क्योंकि बी जो माइनस के साथ है वो प्लस में आ जाएगा, ये आपको बताया हुआ है प्लस में, फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ, ठीक है। अब आ जाए ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब अच्छे से, ठीक है। फिर आता है आपका माइनस बी क्यूब 8, ठीक है, माइनस 3a² बी 3 × 2 6x, 6x², ठीक है, ओके। देखो जैसे यहाँ पर x+2 का होल क्यूब था, यहाँ पर x-2 का होल क्यूब है, तो ऐसा ही आएगा हमारा, तो यहाँ पर प्लस 6x² माइनस प्लस की जगह -8 प्लस 6x² की जगह -6x और प्लस 12 की जगह प्लस 12x आ जाएगा, ओके। क्योंकि जो बीट है वो स्क्वायर के नाम में, और स्क्वायर का नाम हमेशा अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। यहाँ क्या हमारा, तो आप देख सकते हो कि एक्स क्यूब इस फॉर्म में पूरा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 6x² माइनस एक्स माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। साइन नंबर सुना, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब है माइनस 4x² प्लस 6x² माइनस एक्स माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। कैंसिल हो गया, क्या बचा -2x² माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। और मैंने बोला था कि कुछ भी है तो हम हमेशा हमारे कोऑर्डिनेट इक्वेशन को का जो x² को कोएफिशिएंट है उसको हम पॉजिटिव रखना चाहिए। सो आई विल मल्टीप्लाई दो वाली इक्वेशन में माइनस क्या हो जाएगा 2x² प्लस 13x माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। आपका ए बी और सी, ए है 2 बी है 13 एंड सी इज -9 के साथ आपको लिखना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 7 और 8 भी सॉल्व हो गया। बाकी आपका होमवर्क कौन कौन से है, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, एक में से आपके 3 होमवर्क्स हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हमारा क्या करना है, जैसे हमने लीनियर क्वेश्चन में जो इक्वेशन है वो लेंगे, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में हम अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या बनेंगे, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स बनेंगे, मतलब वर्ड प्रॉब्लम से हम इसका आंसर बनेंगे। चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। कैन हैव द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर्स। तो एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। मैं सुरेशन में हमने पढ़ा था
है ना। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स में दिया हुआ है पूरा, इज लेंथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है, लेट लेंथ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, और नेक्स्ट ब्रेथ। ऑब्वियसली आपको पता है कि लेंथ हमेशा बड़ा होता है रेक्टेंगल में, तो हमने ब्रेथ लिए है एक्स, क्या है वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ठीक है। लेंथ और आपको ब्रेथ आ गया। हम क्या लिखा है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस प्लॉट, ठीक है। तो हमने एक्सप्लेनेशन में बताया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हम लिखोगे एरिया इक्वल्स टू एन इंटू बी, और एन इंटू बी इक्वल्स टू एरिया, ठीक है। एन क्या है आपका 1 प्लस 2x इंटू एक्स, ऑब्वियसली एन इंटू बी इक्वल्स टू एरिया कितना दिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर, तो आप मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 528, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0, ए बी और सी, राइट। ये 2 है, बी 1 है, और सी है माइनस 528, राइट। तो यहाँ का आ गया आंसर फर्स्ट का। हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, फिर सेकंड क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integer is 306, we need to find the integers, okay। क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट बोल रहा है क्या, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integer is कितना 306 बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integers मतलब क्या क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, इट इज इक्वल टू 306, ओके, इट इज इक्वल टू 306, तो जो प्रोडक्ट है वो 306 आएगा। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integer is 306, we need to find the integer, ओके। अगर मैं consecutive positive integer बोल रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू एक्स, राइट। अब कॉन्सिक्यूटिव होने वाला और 1 है तो 2, 5 है तो 6, इस तरह से, तो ऑब्वियसली x प्लस 1 होगा वो, तो लेट the second positive integer होगा x plus 1, एक ऐड हो जाएगा, 10 है तो 11, 15 है तो 16, 91 है तो 92, मतलब अगर ये 90 है तो ये 91 हो जाएगा। कॉन्जर्वेटिव का मतलब ये होता है, क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट कितना है 306, ओके। तो x इंटू एक्स प्लस 1 कितना है 306, मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0 होगा आपका पार्ट 2 सॉल्व। हम करेंगे पार्ट 3 इसका, मैं यहाँ पर नीचे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा बच गया है। कितने अब एक बार 9 आपको कितना टाइम लगा सॉल्व करने में, 2 मिनट भी नहीं लगे, बस आप ये जो लाइन्स है ना आपको ध्यान से पढ़ना है, 2 मिनट में लगेंगे सॉल्व करने में, सिर्फ 2 मिनट में ये क्वेश्चन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिर्फ आपको जो टाइम लगने वाला है वो आपको लगने वाला है इसके रूट्स निकालने, मतलब इसके जो वैल्यूज ऑफ एक्स निकालने में आपको टाइम लगने वाला है, बाकी तो 2 मिनट भी नहीं लगे इसमें, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसमें। क्या बोल रहा है, रोहन्स मदर इज 26
ईयर ओल्डर देन हिम। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ, अब रोहन की मदर कितनी उससे बड़ी 26 ईयर्स, तो मतलब रोहन की एज कितनी होगी एक्स, तो लिखता हूँ लेट रोहन्स एज एक्स ईयर्स एंड लेट रोहन्स मदर एज कितनी होगी 26 ईयर्स ज़्यादा है, मतलब उसकी जितनी भी एज है प्लस 26 ईयर्स। नो, अभी तक जितने भी मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए हैं, मैंने आपको उसमें आंसर फ्रेम करना नहीं सिखाया कि अगर आपका आंसर आएगा तो आप आंसर कैसे लिखोगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन में आपको आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि बोर्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको सॉल्यूशन। फिर या तो आधा या 1 मार्क्स आपको देते हैं आंसर लिखने में, तो वो मैंने आपके 1 मार्क्स अभी मैंने रखनी है। जब हमारा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तब मैं धीरे धीरे करके हर एक चैप्टर में कुछ 1-2 क्वेश्चन पकड़ के आपको बताऊंगा कि आपको इसके आंसर्स कैसे फ्रेम करना है। अभी मैंने आपके इसका आंसर्स फ्रेम करना नहीं सिखाया, तो आप समझ के रखो। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ आपके दिमाग में कि अगर ये ऐसा मैंने लिखा है तो उसका आंसर कैसे मैं लिखूंगा बोर्ड में। मैंने ये सॉल्व कर लिया पेपर में, फिर मैंने लिखा आंसर। आंसर क्या लिखूंगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आंसर फ्रेम करना पड़ेगा। तो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा जब हमारा पूरा कोर्स चैप्टर जितने 15 चैप्टर्स हैं वो पूरे खत्म हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं। फिर क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ देयर एजेस फ्रॉम 3 ईयर्स नाउ विल बी 360। मतलब इनके जो 3 साल के बाद जो एज रहेंगे, अगर मैं उनका प्रोडक्ट करता हूँ ना, उनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो आएगा 360। ओके, तो आफ्टर 3 ईयर्स आता है ना फिल्मों में 3 साल बाद, वैसे 3 साल बाद रोहन की कितनी होगी x+3, तो लिख दो नेट रोहन्स एज कितनी होगी x+3 हो जाएगी, और उसकी मदर की एज 3 साल बाद कितनी होगी x+26+3, लिख दो नेट। 1 सेकेंड। Now let Rohan's mother age equals to x+26+3। अब मैंने आंसर क्यों लिखा, क्योंकि 3 साल बाद एज मिली और 3 साल बाद ऑब्वियसली वो मम्मी भी बड़े होंगे ना, मम्मी तो छोटी नहीं रहेंगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये x+29 आ जाएगा। अब क्या बोला है 3 साल बाद अगर इनके एजेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 360। ओके, सो इन दोनों को ले लो x+3 और x+29 इक्वल्स टू 360, मल्टीप्लाई किया तो आएगा 360। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब मल्टीप्लाई कर दो सीधे x² + 29x + 3x + 29 3 था। अगर आपको 29 का टेबल नहीं आता, मेरे को नहीं आता, मेरे भाई को नहीं आता था, मैंने उसको एक छोटे स्टेप करेंगे। आपको क्या करना है 13 को 3 करना है, कितना होता है 3 से 9 होता है, मतलब 30 से 90 होगा 90। अब 90 आपने लिख लिया अपने मन में, कहीं भी लिख लो, यहाँ वहाँ कहीं भी। अब 90 लिख लिया, अब आपको 29 3 से निकालना है। बस आपको क्या करना है 29 का 30 आता है, 30 3 का 90, 90 में से आप 3 माइनस कर दो 87 आएगा। लिख दो 87 इक्वल्स टू 360। अब ये आ गया 87 नहीं लिख रहा, उसको ऐसा लग रहा है पोलियो हो गया है, पोलियो नहीं हुआ 8 अच्छे से। अरे यार ये पोलियो क्यों हो रहा है तुमको, यार 87। ठीक है, इजी है, आप करके देख लो। आपको मैं लिटरली करके दिखाता हूँ कि 87 कैसे आया। 9 3 का 27, 2 कैरी 2 3 6 + 2 8 87 आ गया। अब x² +
29 प्लस 3 32x होता है, राइट। 32x इक्वल्स टू 360 माइनस 87। अब ये मैंने कैसे किया, इसका आंसर आएगा 273। कैसे, आपको धीरे धीरे बताता हूँ। 360 माइनस अगर 60 करूंगा तो कितना आएगा 300, ठीक है। मैंने इनको वो 300 यहाँ बने हुए अक्षर में लिख दिया। अब अगर मेरे को 60 से 87 जाना है तो 87 माइनस 60 होगा 27, और 100 में से 27 माइनस करो तो आता है 173 आता है। तो मतलब 300 माइनस 27 करता हूँ तो कितना आएगा 273। तो आ गया आंसर, यह आ जाएगा x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब आपको लिटरली मैं बता दूँ कि 273 कैसा आया, ठीक है। यहाँ पर लिखो 360 माइनस 87 लिख रहा हूँ, नो 10 माइनस 7 3 आया। ये क्या हो जाएगा, बताओ 6 का कितना था, 16 हो जाएगा, नहीं 15 होगा, राइट। 8 प्लस 15 7 एंड 3 का हो गया 273। तो मैंने आपको कैसा समझाया कि 273 कैसा है, ये मैंने आपको बता दिया। और मैंने कैसे बताया कि 360 में से 60 माइनस करो 300 आ जाएगा। अब 60 से 87 जाने के लिए 27 लगते हैं, है ना। 87 माइनस 60 27 लगता है, तो आपने 100 में से 27 माइनस कर दिया, आया 73। अब 300 में से आपने माइनस कर दिया, कितना 27, कितना है 273। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। हम कहेंगे फोर्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट को दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एंड यूनिफॉर्म स्पीड। फिर यार यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहा है मतलब यूनिफॉर्म टाइम भी होगा, तो आप बोलोगे, आपको पता है फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब वो क्या है पता नहीं, सो t इक्वल्स टू डिस्टेंस इन 480 अपॉन स्पीड मान लो x है। अब क्या बोला है, इफ द स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड x माइनस 8 कम होती तो क्या होता, क्या होता, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, हम 3 घंटे ज़्यादा लगते उसको। तो अब न्यू टाइम, ये था यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम के ऊपर इतना टाइम लगता था। अब न्यू टाइम एन टी इक्वल्स टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8 प्लस 3 ऐसा था, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसको, मैं लिखूंगा यूजुअल टाइम, मैं क्या लिखता हूँ T1 कितना लगता है 480 अपॉन एक्स डिस्टेंस का टाइम। अब जब उसने बोला कि स्पीड अगर लेस है कितनी 8, ठीक है, तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8, तो कितना टाइम लगता, 3 घंटा ज़्यादा, 3 गुना नहीं, मतलब 3 टाइम्स लिखा है, कितना लिखा है 3 आवर्स मोर लिखा है, मतलब 3 आवर्स 3 टाइम्स 3 आवर्स टाइम्स लिखा तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 घंटा ज़्यादा लिखा है। अब क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब मैं इसकी एक्स दोनों तरफ है इक्वल कर दो इसको, 480 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8 प्लस 3, ठीक है। अब 480 अपॉन एक्स माइनस 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 3 हो गया। अब एलसीएम लेंगे इसका इधर, एक्स इंटू एक्स माइनस हो गया, तो दिस दिस एंड दिस विद दिस, फिर क्या हो जाएगा एक्स माइनस 8 इंटू 480 माइनस 480 एक्स इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 480 एक्स हो जाएगा माइनस, अब 480 इंटू 8 करो, सिंपल है, 8 0 0, 8 8 64,
4 6 carry and 8 4 तो 32 plus 6 is 38 3840 minus 480x equals to 3 into x into x minus 8 ऐसे करोगे आप। अब ये क्या हो रहा है, देखो क्या हो सकता है बस। अगर ये और ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल आउट दिस क्या आएगा, -3840 इक्वल टू 3x एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, और इसको इधर शिफ्ट कर दो या फिर इसको इधर शिफ्ट कर दो, क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x का 24 होता है 24x प्लस 3840 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन, इसको हमें स्पीड फाइंड आउट नहीं कर दी, सेवन इक्वेशन। और देख रहे होंगे कि इधर हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी आपको देखो चैप्टर 3 हो 4 हो और आगे के जितने भी चैप्टर्स हो, अगर आप उसमें रिड्यूस कर सकते हो तो हर मुमकिन कोशिश में आपको रिड्यूस कर दो। यहाँ पर रिड्यूस नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। 3 1 3 then 3 8 24 then plus 3 1 3 18 3 6 18 then 3 1 3 wait 3840 आ रहा है आपका, देखो चेक करो इसको। ओके 3 1 3 then 3 2 6 24 3 8 24 and 0 इक्वल टू 0। तो ये आ गई है आपकी इक्वेशन। आप अगर एनसीईआरटी बुक में आप लास्ट में चेक करोगे, देखो यहाँ पर ये x होगा, गलती से यू हो गया। अब आप अगर एनसीईआरटी बुक में चेक करोगे तो ये आंसर लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता दूं कि आंसर आपका ये वाला भी करेक्ट होगा, ये वाला भी आपका आंसर करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट है। बट अप्रोप्रिएट अगर आपको आंसर लिखना है then this आंसर वैल्यू करेक्ट, ये वाला और ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में ये आंसर दिया है तो ये भी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो हमारा एक्सेस फॉरवर्ड 1 खत्म होता है।